बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी। स्टूडेंट, हमने अपने लास्ट लेक्चर में असाइनमेंट ऑपरेटर को स्टडी किया था और उससे पहले हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर फिर हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट को देखेंगे क्या होता है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट की एग्जांपल्स करेंगे, इसी तरह से प्रीफिक्स डिक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। Increment operator. The increment operator is used to increase the value of a variable or operand by 1. It is denoted by the symbol ++. इंक्रीमेंट ऑपरेटर स्टूडेंट किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में एक इंक्रीज करता है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ++ के सिंबल के साथ। जिस तरह से हम असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल का साइन यूज़ करते थे और एडिशन के लिए हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में, इस तरह सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का साइन यूज़ करते थे। और यहाँ पे अगर हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करना है, यानी कि किसी वेरिएबल की कोई वैल्यू पहले से मौजूद हो और उसमें हमने सिंपल 1 ऐड करना है, तो हम के लिए ++ का सिंबल यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। काउंट ++। काउंट ++ का स्टूडेंट ये मतलब है कि काउंट एक वेरिएबल होगा, इसकी कुछ वैल्यू होगी और हम कह रहे हैं कि उसकी जो भी वैल्यू है उसमें 1 इंक्रीमेंट कर दो। और स्टूडेंट ये जो स्टेटमेंट है काउंट ++, ये इस दूसरी स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट है, काउंट इक्वल्स टू काउंट +1। अब ये काम कैसे करती है चेक कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि काउंट में हमारे पास 2 पड़ा हुआ है, यानी काउंट की जो वैल्यू थी वो 2 है। +1 करने का मतलब ये है कि इसमें 1 ऐड कर दो, काउंट की जो भी वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर दो। तो अब काउंट की वैल्यू में 1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 + 1 3, और फिर जो रिजल्ट आए उसको असाइन कर दो वापस काउंट के वेरिएबल को, यानी वापस काउंट में राइट कर देंगे हम 3। तो यहाँ पे अब काउंट में हमारे पास 3 आ जाएगा। तो काउंट ++ का मतलब ये हुआ कि काउंट इक्वल्स टू काउंट +1। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। स्टूडेंट्स, इंक्रीमेंट ऑपरेटर में फिर हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स हैं, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एंड पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट को देख लेते। व्हेन इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। हम कहते हैं कि अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी वेरिएबल से पहले लिखा हुआ है तो वो हमारे पास प्रीफिक्स इंक्रीमेंट होगा। एग्जाम्पल देखिए, काउंट एक वेरिएबल था और यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, ++। तो ++ को हमने काउंट से पहले लिखा है, यानी इस तरह हमने नहीं किया कि काउंट ++, तो फिर वो अलग केस हो जाता। हम काउंट से पहले ++ लिख रहे हैं तो ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट होगा। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। व्हेन इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन आफ्टर द वेरिएबल, हम कहते हैं कि जब इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी वेरिएबल के बाद में यूज हो रहा हो तो उसको हम पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट कहते हैं। एग्जांपल देखें, वही काउंट वेरिएबल है हमारे पास और काउंट के बाद हमने जो है ++ लिखा है, यानी कि काउंट के बाद हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो ये पोस्ट फिक्स की एग्जांपल हो जाएगी। इसको हम कहेंगे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है। और स्टूडेंट्स, प्रीफिक्स के केस में भी और पोस्ट फिक्स के केस में भी, दोनों केसेस में अगर आप देखें तो ये कर क्या रहा है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये जो भी काउंट की वैल्यू है उसमें 1 इंक्रीज कर रहा है। यानी कि इस केस में देखें, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट में भी अगर काउंट की वैल्यू 2 थी तो जब हमने उसमें ++ किया तो काउंट की लेटेस्ट वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। और यहाँ पे भी काउंट की वैल्यू लेट्स सपोज 2 थी तो ++ का ये मतलब है कि इसकी लेटेस्ट वैल्यू 3 आ जाएगी। यानी इंडिविजुअली अगर हम किसी एक वेरिएबल के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं अकेले में, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू चाहे प्रीफिक्स करें पोस्ट फिक्स करें, उस वेरिएबल की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट कर देगा। लेकिन बाज़ दफ़ा हम इसको किसी और ऑपरेटर के साथ मिला के जब यूज़ करते हैं तो डिफरेंस आ जाता है। आगे एग्जांपल से देख लेते हैं इस बात का क्या मतलब है। एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक से मैंने उठाई है और अब हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट का कंपैरिजन करेंगे, लेकिन पहले प्रीफिक्स इंक्रीमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास इस एग्जांपल में 2 वेरिएबल्स हैं, एक i और एक j। j को इनिशियली उसने एक वैल्यू असाइन कर दी 10। j इक्वल्स टू 10 का ये मतलब है कि जब अगर हम इसका ड्राई रन करके देखें, साथ में इसकी मेमोरी पिक्चर देखें कैसे बनेगी। j इक्वल्स टू 10 मीन्स कि j, यहाँ पे हम कह देते हैं कि ये j है हमारे पास और ये i है।
तो j इक्वल्स टू 10 मीन्स कि j में इनिशियली 10 पड़ा है और i की वैल्यू हम चेक कर लेते हैं। i इक्वल्स टू प्लस प्लस j। i इक्वल्स टू प्लस प्लस j। इस बात का स्टूडेंट क्या मतलब है, ये यहाँ पे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि पहले j की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट कर दो और फिर उसके बाद जो भी रिजल्ट है वो i को साइन कर दो। यानी पहले j की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट कर दो और फिर जो भी रिजल्ट है वो i को साइन कर दो। यहाँ पे अब अगर आप देखेंगे तो j की वैल्यू में हम पहले इंक्रीमेंट करेंगे, प्लस प्लस j से ये मतलब है कि j की पहले वैल्यू हमारे पास क्या बढ़ी है 10, इसको ओवरराइड कर देंगे और इसकी जगह 10 में अगर 1 प्लस करें तो क्या हो जाएगा, लेटेस्ट वैल्यू 10 की 11 आ जाएगी। अगर 10 में 1 प्लस करें तो j की लेटेस्ट वैल्यू 11 आ जाती है और पिछली वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। इसी तरह से i की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स। अब एक बार फिर ध्यान से सुनने कि प्रीफिक्स इंक्रीमेंट का क्या मतलब है। हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट को जब इस तरह की एक्सप्रेशन में यूज करते हैं जहाँ पे हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर भी आ रहा हो, तो उसका ये मतलब होता है कि पहले आप j की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट करें और देन जो भी j की लेटेस्ट वैल्यू है वो उठाएं और i को दे दें। अब देखें, हमने पहले j की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट किया तो इसकी वैल्यू 10 से 11 होगी और अब j की वैल्यू को हम उठाएंगे और i को साइन कर देंगे और अब j की वैल्यू क्या इस टाइम 11, तो i को देने का मतलब ये कि i की वैल्यू भी हमारे पास 11 हो जाएगी। प्रीफिक्स के केस में मेमोरी पिक्चर कुछ इस तरह से बनेगी। अब इस दूसरी एग्जांपल को देख लेते हैं पोस्ट फिक्स के केस में। देखिए स्टूडेंट्स, इस केस में भी j की इनिशियल वैल्यू 10 है और फिर हम पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट कर रहे हैं और i को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि ये j है और j को इनिशियली हमने इनिशियलाइज किया हुआ है 10 के साथ और इसी तरह से ये i है और i में इनिशियली कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई और अब हम इसको असाइन करेंगे वैल्यू पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट के साथ। i इक्वल्स टू j प्लस प्लस का ये मतलब है कि ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट का ये मतलब होता है स्टूडेंट्स कि j की जो भी वैल्यू है वो पहले i को असाइन करें और उसके बाद j की वैल्यू में 1 ऐड करें। तो इसको देख लेते हैं, यहाँ पे मेमोरी पिक्चर इसकी कुछ इस तरह से बनेगी। ये j है, लेट्स सपोज इनिशियली इसमें 10 पड़ा है, i एक एम्प्टी बॉक्स है हमारे पास, मीन्स कि ये मेमोरी का वो एरिया जिस पे भी कुछ भी नहीं पड़ा और इसमें हम कह रहे हैं कि j प्लस प्लस। यहाँ पे ये मतलब है कि पहले जो भी j की वैल्यू है वो उठाएं और i में डाल दें। तो यहाँ पे हमारे पास j में 10 पड़ा था तो i में भी हमने 10 डाल दिया और हम फिर कहते हैं कि j की वैल्यू को अपडेट करें, यानी कि j की वैल्यू में 1 ऐड करें। तो इसकी ये वाली वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी और इसकी जगह हम 11 यहाँ कर देंगे, क्योंकि 10 प्लस 1 जब हम करेंगे कि j की वैल्यू में 1 ऐड करेंगे तो ये 11 हो जाएगी। दोनों एग्जाम्पल्स का कंपैरिजन करें तो ओवरऑल ये एग्जाम्पल एक ही थी और आप देखिए प्रीफिक्स इंक्रीमेंट के केस में हमारे पास वैल्यूज कैसे आती है और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट के केस में कैसे आती हैं। यानी दोनों केसेस में स्टूडेंट्स j की वैल्यू को फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, j की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो चाहे प्रीफिक्स हो चाहे पोस्ट फिक्स हो, अगर एक अकेले इंडिविजुअली एक वेरिएबल को देखें जिसके साथ हम प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स लगा रहे हैं तो उसका पर्पज एक ही है, इंक्रीमेंट है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है या पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है। चूंकि वो इंक्रीमेंट है तो मीन्स कि उसकी वैल्यू में 1 इंक्रीज हो जाएगा। यानी यहाँ पे 10 थी j की वैल्यू तो 11 हो जाएगी, यहाँ पे भी 10 थी तो 11 हो जाएगी। यानी j को फर्क नहीं पड़ रहा प्रीफिक्स है या पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है। लेकिन i को देखें, फिर अगर हम इसको किसी स्टेटमेंट में यूज कर रहे हैं जो कि एक असाइनमेंट स्टेटमेंट हो तो वहां पे दूसरे वेरिएबल को फर्क पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखें i एक ये पूरी स्टेटमेंट देखें तो ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट और ये भी एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है। इस पूरी स्टेटमेंट को देखें तो हम इसमें i को वैल्यू असाइन कर रहे हैं यूजिंग प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और इसमें हम i को वैल्यू असाइन कर रहे हैं यूजिंग पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे फिर डिफरेंस आएगा। यहाँ पे चूंकि प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है तो i की वैल्यू i की वैल्यू कुछ और आएगी और यहाँ पे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है तो i की वैल्यू कुछ और आएगी हमारे पास। यानी कि प्रीफिक्स के केस में पहले हम j की वैल्यू को अपडेट करते हैं और फिर वैल्यू जो है i को असाइन करते हैं। लेकिन पोस्ट फिक्स के केस में हम कहते हैं कि पहले i को वैल्यू दे दें और फिर j की वैल्यू को अपडेट करें। तो इस केस में आप देख सकते हैं i के पास 11 वैल्यू आई है और इस केस में i की लेटेस्ट वैल्यू 10 आई है।
होप सब ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं डिक्रीमेंट के लिए। स्टूडेंट्स, जिस तरह से इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी वेरिएबल की वैल्यू में 1 ऐड करता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में से 1 माइनस कर देता है। लाइक इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, और इसमें भी हमारे पास 2 केसेस होते हैं, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। अब ये एग्जांपल भी मैंने बुक से ली है डिक्रीमेंट ऑपरेटर की, यहाँ पे देखें वही वाली एग्जांपल है। हम कहते हैं जे की इनिशियल वैल्यू 10 है, और इस केस में हम प्रीफिक्स डिक्रीमेंट करके आई को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, और इस केस में हम पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट करते हुए आई को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। इसको स्टूडेंट्स हम कह देते हैं कि ये जे है, और इसको कह देते हैं ये आई है। इसी तरह से इसको कह देते हैं ये जे है, और इसको कह देते हैं ये आई है। अब इनका ड्राई रन देख लेते हैं। इस स्टेटमेंट को देखें अगर फर्स्ट वाली को, तो j इक्वल्स टू 10 का ये मतलब है कि j को 10 से इनिशियलाइज कर दें। यहाँ पे j को हमने 10 से इनिशियलाइज कर दिया, आप देख सकते हैं पिक्चर में। अब देखें i इक्वल्स टू माइनस माइनस j का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है, यानी कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए हम डबल माइनस यूज करते हैं। और यहाँ पे देखें i इक्वल्स टू माइनस माइनस j का ये मतलब है कि पहले j की वैल्यू में डिक्रीमेंट करें 1, और फिर उसके बाद जो भी लेटेस्ट वैल्यू आती है वो i को असाइन करें। यानी j की वैल्यू 10 थी, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो इसकी लेटेस्ट वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी। यानी j की वैल्यू पहले 10 थी, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो लेटेस्ट वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी, और देन हम i को वो वैल्यू असाइन करेंगे जो लेटेस्ट j की वैल्यू होगी। यानी अब j की वैल्यू क्या है 9, तो i की वैल्यू भी हमारे पास प्रीफिक्स के केस में 9 हो जाएगी। अब स्टूडेंट पोस्ट फिक्स को देखें, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट का स्टूडेंट्स ये मतलब है कि पहले j की जो भी वैल्यू है वो i को असाइन कर दें, उसके बाद j की वैल्यू में 1 डिक्रीमेंट करें। तो j की वैल्यू 10 है तो i को हम 10 असाइन कर देंगे, और उसके बाद जो है फिर j की वैल्यू में से 1 माइनस करेंगे। तो अब अगर 10 में से 1 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 9। तो होप सब ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी आपको समझ आ गया होगा। होम टास्क स्टूडेंट, अगर आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझ आ गए हैं और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एंड पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट समझ आ गए हैं, तो फिर ये आपके लिए एक होमवर्क है कि आप इसको करने की कोशिश करें, सॉल्व करने की कोशिश करें और आउटपुट फाइंड आउट करें। ए बी सी 3 वेरिएबल्स हैं इंटीजर टाइप के। ए को मैंने वैल्यू दे दी है 2 यहाँ पे, और बी एंड सी को हम पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट एंड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट के थ्रू वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो अब आपने ये कैलकुलेट करना है सारा, इसका ड्राई रन करना है, और उसके बाद ए बी सी की जो फाइनल वैल्यू आती है वो आपने यहाँ पे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि फाइनल वैल्यूज इनकी क्या आएंगी ए बी सी की। अल्लाह हाफिज़।